कितने साल हुए संविधान को? मैडम सुनिए एक मिनट सर, एक सवाल, कितने साल हुए संविधान को लागू हुए? 77। ये भी नहीं पता? बहुत जान मुझे कोई ऐसा किस्सा सुना दीजिए कि किसी ब्राह्मण की चोटी काट दी गई हो कथा करने पर। सुना है? आप चुप हो गए। मैं चुप नहीं हूं। पहले तो आप कानून पढ़िए। मैडम मुझे ये नहीं पता, मैं ये नहीं जानती कि आप यहाँ इस परिसर में ये काला कोट पहन के कैसे घूम रहे हैं। मैडम कानूनी लेकिन आप गलत लाइन पे जा रही हो। आपको एबीसीडी पता नहीं मैडम आपको। सर कैसे देख रहे हैं आप यूजीसी को? देखिए यूजीसी का जो मैटर है वाकई में जनरल कास्ट के लिए बड़ा खतरनाक है। ठीक है बात ये आप तो कानून समझते हैं, कानून विद्या समझाने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से आपको लगता है कि यूजीसी की ये जो नई गाइडलाइंस है ये जनरल्स के खिलाफ है? कैसे प्रूव करिए? इसका प्रूफ ही है। अब इसमें ये जो मैटर हुआ था अभी, जो ये नया गाइडलाइंस आया है, प्रॉपर उसको पढ़ा है पूरे राजपत्र में जो छपा पढ़ा? बिल्कुल मैंने पूरा पढ़ा। मैंने ऐसी लाइन है, कौन सा ऐसा क्लॉज है जो आपको लगता है कि उनके विरोध में है? विरोध में ये है, देखिए ये कॉलेज होता है, कोई लड़ाई का खड़ा नहीं है वहाँ पे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी बच्चे को लड़ाई का खड़ा नहीं है, लेकिन जब रोहित वेमुला जैसा एक होनहार बच्चा सिर्फ इस वजह से प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि वो एक छोटी जाति से आता है, पायल तन्वी जैसी एक होनहार डॉक्टर को हम खो देते हैं, तो उनके लिए भी तो लड़ाई का अखाड़ा नहीं था, लेकिन वो लड़ रहे थे लगातार। मैडम मैं आपसे वही बताने का बात कर रहा हूँ कि जो यूजीसी वाला जो मैटर है वो हाई कास्ट के या जनरल कास्ट के बच्चों के लिए खतरनाक इस वजह से है कि देखो जब बच्चे पढ़ते हैं वहाँ कोई अखाड़ा नहीं होता, वहाँ पे सच्चा के लिए होता है। सभी देश के सभी नागरिकों का अधिकार है, सभी बच्चों का अधिकार है। अब वहाँ जातिगत ये निकाला जा रहा है। सपोज कीजिए लड़ाई झगड़े आपस में चलते हैं, सपोज कीजिए कोई जनरल कास्ट का बच्चा बड़ा होशियार है या तो उसे दबाने के लिए आप कैसे दबाया जाएगा सर? वो ऐसे दबाया जाएगा जब उसके खिलाफ आप कोई एससी का बच्चा कंप्लेंट कर देगा तो उस पर कोई इंक्वायरी नहीं होगी। तो पहले भी होता था सर? पहले इंक्वायरी होती थी। अच्छा, पहले इंक्वायरी होती थी, शिकायत करते थे कोई? बिल्कुल। अब लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो उस बच्चे ने शिकायत की है उसकी निष्पक्ष जांच नहीं होगी और बस उसकी शिकायत पे बात सुन ली और दूसरे बच्चे को, जनरल कास्ट के उस बच्चे को पकड़ के उसको बस सजा दे दी गई, ऐसा तो नहीं होगा? ऐसा ही है इंक्वायरी होगी, इसमें इंक्वायरी लिखी है कि नहीं? मैडम मैं आपको ये कहूँ इसमें यही है, इसमें जो ये है कि 15 दिन के अंदर संस्था को इस पर संज्ञान लेना होगा। संस्था संज्ञान लेगी। संज्ञान लेने का क्या मतलब है कि सिर्फ शिकायत आई और बिना आंख कान बंद करके वो शिकायतकर्ता की बात सुनेंगे और जनरल कैटेगरी के किसी बच्चे को, और जैसा आप कह रहे हैं कि सिर्फ जनरल कैटेगरी का बच्चा ही होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। एक लड़की भी कंप्लेन कर सकती है और वो लड़की जब कंप्लेन करेगी तो हो सकता है वो किसी एससी के लड़के के खिलाफ करे, किसी ओबीसी के खिलाफ करे। मैडम एक्चुअली में क्या है, जो जनरल कास्ट का चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई बच्चा हो, वो शिकायत करेगा तो उसकी नहीं ऐसा ही है इसमें। तो कहीं नहीं मैडम कि जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा शिकायत करेगा तो उसकी शिकायत सुनी नहीं जाएगी या उस पर यस इसमें यही है। क्लॉज दिखाइए मुझे। मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आर्टिकल 14 आर्टिकल 19 इसमें कहाँ लिखा हुआ है बताइए ना आप। कहाँ क्लॉज? जो नया जो राजपत्र में अभी जो आया है 12-13 तारीख को जो आया था वो दिखा दीजिए मुझे। मैडम उसी में मैं आपको दिखाता हूँ। आपको मैं जो आया है बिना इंक्वायरी के। मैडम सुनिए, नहीं ऐसे नहीं, बातों में तो घुमाने के लिए कुछ भी नहीं बिना गलत फहमी जो फैला नहीं गलत नहीं, ये रियलिटी है। बिना इंक्वायरी के जनरल कास्ट के बच्चे के खिलाफ उसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा और एक्शन लिया जाएगा। मैं आपको दिखाऊं राजपत्र निकाल के, उसमें आप मुझे क्लॉज बता दीजिए कौन सा क्लॉज है, मैं निकाल के देती हूँ। बताइए मैडम कौन सा क्लॉज है, जरा बताइए मुझे। आप किस क्लॉज के तहत ये बात कह रहे हैं? क्योंकि आपकी ये वीडियो इतने लोगों को भ्रमित कर सकती है जो आप कह रहे हैं। किस तरीके से, किस आधार पर, कौन से सब क्लॉज में ये बात कह रही है? मैडम मैं आपको वही बता रहा हूँ। आर्टिकल 14 आर्टिकल 19 है। अरे भाई साहब इसमें कहाँ है, इसकी बात कीजिए। आर्टिकल 21 सुनिए सुन लीजिए। अगर आप संविधान की बात करते हैं, संविधान का उसमें उल्लंघन हो रहा है। सुन तो लो मेरी बात। FIR होती है, चलो इससे हटते हैं। FIR होती है। FIR का मतलब क्या होता है? फांसी लटकाना। FIR का मतलब ये सुन लीजिए ना, FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब रिपोर्ट दर्ज की जाती है, जांच बैठती है, आयु नियुक्त होता है, तब इसके बाद अब मामला अदालत में जाता है, तब क्लियर होता है कौन दोषी कौन दोषी नहीं है। इस मामले में भी सेम यही हाल है। इसमें सेम नहीं हाल है। मैं भी आपसे बता रहा हूं, सेम नहीं है। कंप्लेंट होते ही फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा। आप मुझे इस मामले में उस बच्चे के खिलाफ जिस पर शिकायत की जाएगी, उस बच्चे पर तो पुलिस भी सबसे अंत में आके शामिल होगी। मैडम पहली बात तो आप समझिए, जो जनरल जाती है पहले ST एक्ट से वैसे भी परेशान थी पहले। अरे वो गलत, आप ये चाहते हैं कि दलितों सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। मैडम नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इंटरवीन किया है। पायल तन्वी, रोहित वेमुला की मदर ने जो PIL डाली थी, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें कानूनों को सख्त करने की जरूरत है। मैडम फिर आप कैसे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब खुद संज्ञान लिया हो किसी मामले में तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ संविधान? मैडम सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है 80% मामले SC एक्ट के फर्जी है वो। अरे आप जानते हैं वो बताइए। अरे सुन तो भाई, ये नहीं 118% 118% परसेंटेज बढ़े हैं। बढ़त हुई है।
ऐसे मामलों में जहाँ जातिगत मैडम, भेदभाव देखिए, होता है देखिए। शिक्षा संस्थानों में। आप कह रहे हैं कि शिक्षा के लिए बच्चे यूनिवर्सिटी आपको जाते हैं, पता पढ़ाई है? करते हैं, वहाँ किस माहौल में वो बच्चे पढ़ाई करते हैं पता है आपको? अगर 100 बच्चे एक क्लास में है, 100 में से कितने होते हैं पिछड़े वर्ग के? मैडम आपकी क्लास में कितने बच्चे थे सर? जरा आप बताइए आंकड़ा। अरे, 100 आप भी होते थे, हमारी कितने- 100 भी होते कितने थे। 100 होते थे? 100 बच्चे पूरे 100 पिछड़े वर्ग के? पिछले जनरल नहीं नहीं सभी होते, सभी आप पढ़ते अपने थे। स्कूल का आंकड़ा बताइए मैडम ना सर। मैडम मैं आपको ही बता रहा हूँ। आप अपने ये- कॉलेज का आंकड़ा बताइए, अरे, कितने बच्चे थे सो, आपकी क्लास में? बताइए नहीं, एक और चीज मैं आपको बताऊंगा मैं। मोदी जी चलिए, सो, आप मैं बताइए, सो- आप संविधान मानते हैं, मनुस्मृति मानते हैं, बता दीजिए। मनुविधान मानते नहीं, अगर मनुविधान मानते हैं इस चीज को नहीं आप बोलिए। संविधान मानते हैं। हाँ। संविधान सभी का समान अधिकार है। सबको हाँ, समान लेकिन अधिकार नहीं अब सुनिए, आप सुनिए, दिक्कत कहाँ आ रही है आपको? एक चीज है, रिजर्वेशन का मैटर हटाई दिया जाए ये। कैसे? 10% इसके लिए सो मोदी जी मोदी जी कहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। कितने साल हो गए मैडम संविधान को जस्ट सुनो आप। कितने साल हुए संविधान को मैडम, लागू सुनिए हुए? एक मिनट। सर एक सवाल, कितने साल हुए संविधान को लागू हुए? ये भी नहीं पता आपको? बहुत जानकार 77 बहुत जानकार 77 वकील अब साहब ये हमारे बताइए साथ कि हैं। एक मिनट सुनो, वकील साहब हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, 77 देशभक्त हैं। 77 साल के बाद राष्ट्रगीत पूछता हूँ, आज- राष्ट्रगीत just कौन सा? आप राष्ट्रगीत सुनिए। क्या है? राष्ट्रगीत क्या हमारे देश वंदे का? मातरम पूरा जानते, याद है आपको? राष्ट्रगीत पूरा याद है सर? पूरा- आप कट्टर देशभक्त हैं। मैं देश पता चल गया है। अरे बात देशभक्त वाली बात हाँ। नहीं, आप सुनिए ध्यान से। आप देख मैडम, ऐसा है, सुनिए, यहाँ पे सभी को समान अधिकार है, कोई ऐसा नहीं है कि ये जो नफरत की। मैडम सुनिए, मैडम सुनो, लिसन टू मी मैडम, सुनिए। FIR सिर्फ इस बात पे क्यों खारिज की जाती है कि वो आप- छोटे कास्ट की है और एक राजपूत समाज का लड़का उसको छू नहीं सकता, इसलिए वो रेप कर ही नहीं सकता? ये क्यों होता है सर? मैडम अपवाद तो हर चीज का होता है, अपवाद के लिए कोई जगह नहीं है। तो अपवाद- अपवाद नहीं, कोई भी घटना एक आध हो जाती है, अपराधों को बराबरी लेकिन से अलग रखना चाहिए फिर। मैडम सुनिए, यानी वो लड़की इस देश का अपवाद है और उस लड़की का कोई संवैधानिक नहीं, अधिकार नहीं बिल्कुल निकलना चाहिए। गलत तो किसी का नहीं होना चाहिए। पायल तन्वी रोहित वेमुला का कोई अधिकार नहीं मैडम था। मैडम गलत तो नहीं होना चाहिए। अब सुनिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ भाई, सर, सुन संविधान लो। क्या कहता है? आप देखो देशभक्त वाली बात, अब देशभक्त होना चाहिए, अब गद्दार नहीं है। और जो गद्दार है, गद्दार है। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। अरे सुनो, बात यहाँ पे पक्षपात वाली बात मत कीजिए आप। जो मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं, मैं आप रिजर्वेशन खिलाफ हैं। आप आप ये जो नई गाइडलाइन आई है, उसके खिलाफ हैं। योग्यता किसके क्या साथ हैं आप? जस्ट आपको साथ नहीं, रिजर्वेशन मैंने पक्षपात आपसे लगता है? यह कहा था, मैं किसी पार्टी का अरे नहीं हूँ। कौन सा हम पार्टी से हैं? मैडम ऐसा है, आपको बताऊं, ये रिजर्वेशन ही गलत है। ये जो बच्चा होशियार होगा, गवर्नमेंट उसकी आर्थिक मदद करे, वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ मैं। और रिजर्वेशन वाली बात आप कर रहे हो, रिजर्वेशन में क्या है, किसी का आप सच में पढ़े हुए हैं? मैडम सच में पढ़े हुए हैं सर? रिजर्वेशन सर आपको लगता है कि आर्थिक आधार पे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया था? 10 साल के लिए आया था मैडम ये। अच्छा, अम्बेडकर सर, बाबा साहब ने 10 साल के लिए दिया था। ये पॉलिटिक्स, ये गंदी पॉलिटिक्स है देश साल की। हो गए सर संविधान लागू हुए? 77 साल। 77 साल हो गए। 77 साल के बाद भी आज हम यूनिवर्सिटीज में ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे बच्चे जो बड़ी मुश्किल से पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं, पिछड़े समाज के जो बच्चे पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके साथ कम से कम भेदभाव ना हो, वो अपनी मैडम यू पढ़ाई पूरी कर राइट, सके। यू राइट। मैं भी वही कह रहा हूँ मैडम, रिजर्वेशन मैं भी दिया। वही कह रहा हूँ मैं। हाँ। भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, कैसे? सबको बच्चा साबित कैसे करेंगे? शिक्षा का इसको सुनिश्चित कैसे करेंगे आप? इसी के लिए तो गाइडलाइंस आई है कि ये सुनिश्चित हो सके कि वो बच्चे जो पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, उनके साथ भेदभाव ना हो। 77 साल के बाद भी हम यही कर रहे हैं सर। आप कह रहे हैं 10 साल में रिजर्वेशन खत्म कर देना मैडम था। एक अपवाद ही कह नहीं सकता, बताइए। आप तो साथ पढ़ते हैं, हाँ, आपने सर, भी एक आपने भी- पढ़ाई की, आपने एक भी- एजुकेशन किया, आपके साथ एक क्या भी- भेदभाव हुआ, मैं एक आपसे भी- पूछता हूँ। एक भी अगर ऐसा मैडम केस मैडम होता आपने है, ग्रेजुएशन किया एक भी अगर ऐसा केस होता है, तो उसके लिए सरकार को मैडम मैं आपसे कानून बताऊं, बनाना पड़ेगा। किसी जनरल ने किसी से रिजल्ट लड़के ने या किसी ने आपको कभी परेशान किया? आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या किया बिल्कुल बताइए। किया है। आपने कभी शिकायत किया आपने मुझे? बिल्कुल, वो मेरे पास किसी करने जनरल की लड़के ने कोई परेशान व्यवस्था किया आपको भी? बिल्कुल किया है। क्या किया है बताओ? हाँ। क्या किया है? आप जानते हैं शुक्ला सर, जी, चार लोगों से शुक्ला बात जी करते पेशाब हैं। करते हैं किसके ऊपर? आदिवासी के ऊपर। आदिवासी कभी शुक्ला के ऊपर पेशाब नहीं किया। कभी सुना है? बताइए आप। मुझे कोई ऐसा कभी किस्सा सुना सुना है? दीजिए कि किसी ब्राह्मण की चोटी काट दी गई हो कथा करने पर। सुना है? आप चुप हो गए? मैं चुप कोई नहीं हूँ। आंकड़ा क्यों हो दीजिए, गए? आंकड़ा दे किसी दीजिए। ब्राह्मण महिला के आंकड़ा मूत्र दीजिए। से- तीन केस बता दीजिए किसी बस। ब्राह्मण महिला के मूत्र से शुद्ध किया जा रहा है लोगों को। ये क्या हो रहा है सर इस देश में? शांत हो गए सर? मैं शांत नहीं हूँ, मैं आपसे तो जवाब कह रहा हूँ। दीजिए नहीं आप बताइए, जवाब दीजिए। आप जिसकी बात कर रही हो, इंद्र मेघवाल को जानते हैं? जिसकी चोटी काटी है, क्या उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज है? आपको इंद्र वो मेघवाल क्या था? बताइए ना सर। वो आप बताइए ना वो कौन था? वो आप बताइए सर, हैं? यादव समाज से था, आप बताइए ना सर। ओबीसी वो आप ही बताइए। एक नंबर का इजाज था वो। अच्छा, और तो चोटी काट वो दोगे? एक नंबर- हाँ, हैं? चोटी काट दोगे, वो- पेशाब कर दोगे? हैं? कानून है या नहीं है बताइए। आप जिसने- बोलिए, देश जिसने- में विधान जिसने चल रहा है, भागवत मान लाई थी, जाइए। आप गलत पॉइंट पे जा रही है आप मैडम। मुझे बस ये बताइए, आप मुझे बस ये हाँ। बताइए, सच में आपको लीगल जानकारी है? लीगल जानकारी आपने है। कहा कि आर्थिक आधार पर लोगों को बराबरी देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए। संविधान में आरक्षण मैडम, का आप- कॉन्सेप्ट क्यों आया था? आप बताइए, बाबा आरक्षण- साहेब आरक्षण क्यों लेकर आए? आर्थिक मैडम- आधार पे बराबरी देने के लिए लोगों को? मैडम आते हैं, जैसे- आरक्षण 10 साल के लागू होता है, पहली बात ये। हो सकता। चलो, आर्थिक आधार पे आया था? नहीं, मेरी बात सुनिए। आया किस आधार पे था? ये वकील नहीं हो, ये बोले छोटा हमारे था, साथ ये गरीबी आर्थिक आधार पे आया था आरक्षण? गरीबी जो गरीब थे समानता की उसमें आ सर, जाएंगे। पहले तो आप कानून पढ़िए। मैडम, मुझे ये नहीं पता, मैं ये नहीं जानती कि आप यहाँ इस परिसर में ये काला कोट पहन के कैसे घूम रहे मैडम हैं। कानूनी लेकिन इसके आप पीछे- गलत लाइन पे जा रही हो। आपको एबीसीडी पता नहीं मैडम। आपको कमेंट में पूछ रही है कि संविधान में मैडम, कितने आपको आर्टिकल एबीसीडी हैं? पता नहीं, आप हमें पढ़ाने की कोशिश कर रही हो।